जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि आप लोग बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि रेलवे के अंतर्गत आपको वर्दी पहन के सेवा देने का। तो वह दिन आ चुका है आप लोग के पास, वह दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि हम लोग लगभग 2018 के बाद अगर देखते हैं तो 2018 के बाद हम लोग 2024 में चल रहे हैं। इस वैकेंसी का वेट करते करते 2024 तक आ गए हैं और अंततः जो है कि भारत सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा आप लोगों के बीच आरपीएफ की वैकेंसी देखने के लिए मिल चुकी है। और यह आरपीएफ का वैकेंसी लगभग 1 वर्ष के अंदर टोटल चीज आपका क्लियर करके आपको जो है कि नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग आरपीएफ का जो इंतजार कर रहे होंगे, आप आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल के भर्ती हो सकते हैं और आरपीएफ के अंतर्गत एसआई का भर्ती हो सकते हैं। जैसे आप जुनून रखते हैं, अगर कोई स्टेट लेवल का जॉब का तैयारी कर रहे होते हैं वर्दी पहनने का, तो आप लोग जो है कि डबल स्टार ले सकते हैं रेलवे के अंतर्गत। और रेलवे का जो है कि एक जॉब जो होता है वो भौकाल जॉब होता है, और क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के जगह से आदमी वगैरह आते हैं और एक जगह मिलते हैं और उसको हम लोग सेवा प्रदान करते हैं, तो वह सेवा हमें देने में बहुत ही जो है कि बहुत ही प्रसन्नता फील होती है। तो आप डबल स्टार यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर वर्दी ले सकते हैं। यह आरपीएफ की वैकेंसी है। तो आप लोग को जो मोटा मोटी चीज है, हम उस फैक्ट पे सिर्फ बात करने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग को बता दें कि कांस्टेबल का अगर आप जॉब लेते हैं तो ये लेवल 3 का जॉब है। लेवल 3 का जॉब है कांस्टेबल, अपने आप में अच्छा लेवल है। क्योंकि अगर आप ग्रुप डी में जाते हैं, ग्रुप डी लेवल 1 का जॉब है। अगर आप जो है कि ड्राइवर बनते हैं, लोको पायलट बनते हैं, वो लेवल 2 का जॉब है। और लेवल 3 का जॉब है आपका जो है कि कांस्टेबल। और लेवल 3 के अंतर्गत जो इसका पे लेवल है 21,700 है। इसका पे लेवल 21,700 है। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वह B1 होता है। यानी कि कोई खास मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर आपका अच्छा आंख भी नहीं है, चश्मा वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप आराम से कांस्टेबल बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप पोस्ट का बात करते हैं तो कुल पोस्ट की संख्या 4208 है। 4208 पोस्ट है। यह कुछ ज्यादा भी नहीं बोल सकते हैं, कम भी नहीं बोल सकते, यह अच्छा पोस्ट है। वहीं अगर हम देखते हैं एज का बात, तो एज जो है वो 18 से लेकर 25 तक है। लेकिन आप लोग को पता है कि कोविड के कारण जो है कि सभी प्रकार की भर्तियों में 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। जैसे अभी जीडी के वैकेंसी में 3 साल का छूट दिया गया एज में। तो आप लोग समझिए, पहले 18 से 25 तक की एज हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में 3 साल की छूट देकर यह आप 28 वर्ष तक भर सकते हैं। ये जनरल का हम बात कर रहे हैं। ये 28 वर्ष तक अगर इसका एज है तो एज में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सबका एज हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एसआई का। तो एसआई जैसे हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, और बिहार का एसआई में क्या अंतर है कि बिहार में जो है कि आप अगर किसी भी स्ट्रीम से, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स होना चाहिए, तो वही सेम चीज इसी में है। क्योंकि इसमें भी आपको डबल स्टार ही मिलने वाला है और लेवल 6 का ही जॉब है, यानी कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप रेलवे के अंतर्गत जाके जो है कि बिना कोई टेंशन का सेवा दे सकते हैं। एसआई का बहुत अच्छा जॉब है, अपने आप में क्रीम जॉब है। तो एसआई जो है वो लेवल 6 का जॉब है, और लेवल 6 में इसका पे लेवल है 35,400। और 35,400 में आपको सब चीज कट पीट के लगभग आपको 48 से 50,000 रुपया बनेगा। यह ऐसा बात है क्योंकि ये पे लेवल होता है, पे लेवल के आधार पर ही पैसा मिलता है। और इसमें डीए वगैरह, एचआरए वगैरह जुड़ते जुड़ते आपका जो है कि 50,000 के अप्रॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखे होंगे कि पे लेवल 21,700 है, तो यहाँ पर आपका सब चीज जुड़ के लगभग 35 से 37,000 रुपया इसमें आपका बन जाएगा कांस्टेबल में। और पे लेवल हो गया 35,400 एसआई का। और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। B1 है मेडिकल स्टैंडर्ड। आप लोग को बता दे कि अगर आप लोको पायलट का तैयारी कर रहे होंगे तो लोको पायलट का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहता है। A1 रहता है, यानी कि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो A1 होता है। उसके बाद होता है A2, उसके बाद होता है B1, फिर होता है B2। तो समझ सकते हैं कि B1 तक जो है कि ये आराम से कवर कर लेगा न्यूनतम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें पोस्ट की संख्या 452 है। मानते हैं कि पोस्ट की संख्या कम है, मानते हैं पोस्ट की संख्या कम है, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं अपने जी जान लगा के, क्योंकि वर्दी के लिए जुनून चाहिए। और यह जो है कि नॉर्मल आदमी के लिए संभव ही नहीं है कि हम जो है कि नॉर्मल में रहकर तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ नहीं है। आपको जो है कि अपना जी जान लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 452 पोस्ट है पूरे ऑल इंडिया में। और आपको पता है कि ये जो आरपीएफ की वैकेंसी आपके पास निकला हुआ है, यह कोई बोर्ड, पर्सनल बोर्ड नहीं निकाला है। यह आपको जो है कि एक केंद्र लेवल पे निकाला गया है। इसमें आप बोर्ड चुनने का ऑप्शन नहीं देगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको बोर्ड चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें 452 पोस्ट है। अगर मान लीजिए टोटल
21 रेलवे भर्ती बोर्ड है और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड को अगर हम जो है कि टोटल करके अगर हम दे प्रत्येक रेलवे बोर्ड को तो 21 गुना 21 441 होता है। 21 गुना 21 441 होता है। तो बताइए कि ये जो 441 पड़ेगा तो समझिए कि ये 20 और 21 को सीट सब बोर्ड में करके पड़ेगा। तो 20 और 21 सीट में जो है कि कहीं भी किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए यह सेंट्रल लेवल पे निकाला गया है। बाद में आपको जो है कि चुनने के लिए ऑप्शन आएगा कोई भी बोर्ड, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए। फिर देखिएगा एसआई में जो एज है, एसआई में जो एज का क्राइटेरिया पहले देखते थे वो 20 से 25 देखते थे, यानी कि 20 से 25 एज वाला ही आदमी भर सकता था एसआई का, और कांस्टेबल 18 से ही शुरू होता था। तो समझिएगा इसमें भी 3 साल का छूट दिया है, यानी इसमें 28 साल तक आप भर सकते हैं आराम से। और जो कि आपका एससी एसटी में आइएगा उनको 5 साल का जो है कि छूट मिलता था। तो ये सब चीज आप लोग देखे होंगे। अब बात हम लोग इस पर ज्यादा नहीं करेंगे, बस यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं कि आप कांस्टेबल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे आप जितना वीडियो पड़ा हुआ या डेली हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आप लोग इसे देखने का प्रयास कीजिए। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, और जो छात्र लगातार हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे और जब जिस दिन आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में जाके बैठिएगा तो उस दिन आपको अगर मान लीजिए कि अगर जीके जीएस से क्वेश्चन इसमें रहता है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल में रहता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करते हैं जीके जीएस का तो आपको 100% में जो है कि 85 से 90% क्वेश्चन हमारे चैनल से रहने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस आप लगातार अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए। अगर हम बात करते हैं एसआई का, तो एसआई का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, लेकिन कोई खास अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं जी जान लगा के, हमको पता है। अब बात करते हैं कि एसआई और कांस्टेबल, तो आपको बता दें 2018 के अंदर में एसआई कांस्टेबल का वैकेंसी निकला था। तो उस वैकेंसी को हम अटेम्प्ट किए थे, हम कांस्टेबल में भी बैठे थे, एसआई में भी बैठे थे, और मेरा दोनों में रिजल्ट हुआ था। आपको बता दे हाथ में कलम है, हकीकत बात बताते हैं, इसमें 1% झूठ नहीं बोल रहे हैं। कांस्टेबल का जब हम एग्जाम दिए थे तो कांस्टेबल में टोटल हम 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 120 क्वेश्चन रहता था, ठीक है। 18-19 में हम एग्जाम दिए थे, 19 में एग्जाम हुआ था। तो 110 अटेम्प्ट लिए थे, 110 में मेरा 13 क्वेश्चन गलत हुआ था। 110 में 13 क्वेश्चन गलत हुआ था, इसका मतलब 97 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। और 97 में लगभग 3 से 4 नंबर कटा था, लगभग 93 नंबर आया था, और मेरा जनरल से रिजल्ट हुआ था। और जो छात्र आरपीएफ का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि पहली बार ऐसा इस चीज में देखने के लिए मिला था कि इसमें जो है कि जनरल का कट ऑफ 89 था और ओबीसी का कट ऑफ 93 था। तो इस हम ओबीसी में आते हैं और ओबीसी मेरा रिजल्ट हुआ था बिना नॉर्मलाइज का। यह चीज हाथ में कलम है और हकीकत बात बताते हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। 110 अटेम्प्ट लिए थे और पटना बोर्ड डाले थे, उसमें मेरा रिजल्ट हुआ था, लेकिन हम फिजिकल में बाहर है, इसीलिए जो है कि मेरा ज्यादा फिजिकल अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोग डालेंगे एग्जाम में, एक्सपीरियंस लेने के लिए डालेंगे। तो आराम से जो है कि आप लोग इसका तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक्सपीरियंस है, हम खुद एक स्टूडेंट है और हम पूरा मैच्योर स्टूडेंट है कि कौन से एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए काफी है हम। तो आप लोग लगातार हमारे चैनल पे बनकर तैयारी कीजिएगा, और जो भी दिक्कत आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हम लोग डेली 2 वीडियो अपलोड करते हैं, एक आपका जीके जीएस या फिर स्टैटिक का रहता है और दूसरा साइंस का रहता है, और दोनों ही वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का कर रहे हैं, या फिर आप आरपीएफ का कर रहे हैं, या ग्रुप डी का कर रहे हैं, या एनटीपीसी का कर रहे हैं, या बीपीएससी प्रीलिम्स का कर रहे हैं, या बीपीएससी टीचर का कर रहे हैं, या एमपी पुलिस का कर रहे हैं, या यूपी पुलिस का कर रहे हैं, यह मैटर नहीं करता है। बस आप लगातार 1 से 2 घंटा दीजिए हमको डेली, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस हम यही कहेंगे। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।